देखिए प्यारे बच्चों, मैं आज आपको लैद मशीन के बारे में पहले एक क्लास ले चुका हूँ। आज मैं दूसरी क्लास से ले रहा हूँ लैद मशीन के बारे में। तो सबसे पहले लैद मशीन के बारे में आप लोगों को मैंने पहले ही बताया था कि क्या है। देखिए मैं दोबारा फिर आपको रिवीजन कर रहा हूँ कि ये आपके पास हेड स्टॉक होता है, ये टेल स्टॉक होता है, और बीच वाला भाग जो होता है वो कैरेज होता है जिसके बारे में बताया है। ये क्रॉस स्लाइड, ये हैंडव्हील है, और ये हमारे पास क्रॉस स्लाइड के बारे में दर्शाया गया है कि क्रॉस स्लाइड किस तरह से हमारी ये होती है, ये क्रॉस स्लाइड होती है, ठीक है। और ये एब्रन होता है, ये हमारे पास रैक होता है, और ये लीड स्क्रू होती है। इसके बारे में अभी आपको बताऊंगा आगे चल के। ये बेड होता है, और बेड के नीचे वाले भाग जो आपके पास ये दर्शाया गया है, ये दो ब्रैकेट ये पाया जाता है। तो इसके अंदर दो पिलर होते हैं, ये एला स्टील का पाए जाते हैं, ये पिलर होते हैं। और इसके नीचे वाला जो देखिए, जो इसके नीचे वाला जो हमारे पास हिस्सा होता है, तो हम इसको देखते हैं। तो उसके अंतर्गत क्या है कि आपके नीचे जो जो बेस होता है वो कास्ट आयरन का होता है। किसका होता है? वो कास्ट आयरन का होता है। अब हम धीरे धीरे आगे चलते हैं। इधर देखिए, अभी जो फीड रॉड की बात कर रहे थे, आपके पास जो हमारे पास फीड जो शाफ्ट होती है उसकी बात कर रहे थे। तो देखिए, ये लीड स्क्रू के नीचे वाले फिट होता है, और ये पूरी बॉडी में एक कीवे कटा होता है। क्या कटा होता है? ये कीवे कटा होता है। तो अगर ये कीवे नहीं कटा होता है तो देखिए इस तरह से आपके पास ये आया। ये हमारे पास देखिए, ये फीड रॉड की बात कर रहा है, ये फीड रॉड होती है, ये फीड रॉड होती है। इसके पूरे पे जो जितनी लंबाई होती है उसी पर ये कीवे कटा होता है। अगर जिस पर ये कीवे नहीं कटा होता है उस मशीन पे हम क्या कर नहीं कर सकते हैं, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। क्योंकि अगर पूरी कीवे नहीं कटा होता है तो हम उस मशीन से हम स्क्रू थ्रेड नहीं काट सकते हैं, ऑटोमेटिक चाल नहीं दे सकते हैं। इसलिए इसमें पूरे में कीवे कटे होते हैं, इसके बारे में आपको बताया गया है। तो इसके बारे में यही बात की गई है कि पूरी बॉडी होती है, जो पूरी उसकी लंबाई होती है, उस पूरी लंबाई पे क्या कटा होता है? कीवे कटा होता है। इसका जो मटेरियल होता है वो एला स्टील या कार्बन स्टील का ये मटेरियल होता है। अब हम यूज करते हैं तो देखिए, कैरेज और क्रॉस स्लाइड को ऑटोमेटिक फीड प्रदान करने के लिए क्या है, जो कैरेज है और क्रॉस स्लाइड है उसको ऑटोमेटिक फीड देने के लिए। फिर मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए ये क्या होता है, ये हमारे पास क्रॉस स्लाइड होती है और ये फीड रॉड होती है। तो हम इसको क्या देते हैं? हम ऑटोमेटिक फीड देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब अगला ये है कि लेथ मशीन जो टेलीस्टॉक होता है। देखिए टेलीस्टॉक के बारे में बताया था कि टेलीस्टॉक होता है वो हमारे पास क्या होता है कि राइट हैंड, जो राइट हैंड होता है उस पर पाया जाता है। तो देखिए कास्ट बॉडी इसकी कास्ट आयरन की होती है। किसकी? टेलीस्टॉक की। ये दो भागों में बना होता है, एक उसका बेस होता है और एक क्या होता है? ये बॉडी होती है। तो मैं इसके बारे में देखिए, ये आगे हाँ ये इस तरह से दर्शाए गए हैं। तो एक ये देखिए, ये इसकी एक बेस होता है, ये इसकी बॉडी होती है, इसके बारे में बताया गया है। और ये अलग अलग आपको शायद दिखाई दे रहा है। और ये जो दर्शाया गया है ये सेंटर दर्शाया गया है। तो इसके बारे में ये शाफ्ट होती है, ये सेंटर है। तो स्पेंडल या सेंटर इसके अंतर्गत मोस्ट टेपर कटा होता है। तो इसके अंदर कौन सा टेपर कटा होता है? ये इसके अंदर होता है मोस्ट टेपर, ठीक है। और इसके अंतर्गत जो ब्रास या ये ब्रास का बना होता है, क्योंकि ये जो बोल्ट वगैरह दिए गए हैं, ये जो दर्शाए गए हैं, ये किसका बना होते हैं? ब्रास का बने होते हैं। अब वापिस इधर देखिए, अब आ जाइए। हैंडल भी, जो हैंडल होता है वो कास्ट आयरन का होता है। हैंडल किसका होता है? ये कास्ट आयरन का होता है। उसके बाद में लीड स्क्रू जो आपको मैंने अभी बताई थी, ये कार्बन स्टील और इस पर एलॉय और स्क्वायर थ्रेड कटी होती है। इसके बारे में बताया गया है कि लीड स्क्रू होती है, इसमें कौन सी थ्रेड कटी होती है? स्क्वायर थ्रेड कटी होती है। और इसका जो नट होता है वो किसका बना होता है? ब्रास का होता है। किसका बना होता है? ब्रास का। देखिए टेल स्टॉक को लूज और जो हेड, आपके पास जो हेड स्टॉक भी कहते हैं इसको, इसका नाम तो बताया गया है कि टेलिस्टोकम लूज हेड स्टॉक भी कहते हैं। और स्पेंडल के अंदर कौन सा टेपर कटा होता है? ये मोस्ट टेपर कटा होता है, इसमें मोस्ट टेपर बना होता है। और इसका प्रयोग जॉब को सेंटर के बीच बांधने, क्या क्या यूज करते हैं हम? ड्रिलिंग करने के लिए, रेमिंग करने के लिए, टेपिंग करने के लिए आदि ऑपरेशन करते समय
टूल की सेंग को पकड़ने और अपसेट विधि द्वारा टेपर टर्निंग करते समय कार्य को सेंटर से आउट पकड़ने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसका टेलस्टॉक का। मेरे प्यारे बच्चों, टेलस्टॉक के बारे में अभी आपके सामने जो ड्राइंग आई इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब देखिए, ये इस तरह से टेलस्टॉक होता है जो ब्रास का होता है। ये नट जो बने होते हैं ब्रास का बने होते हैं, और स्पेंडल या इसको सेंटर में जो सेंटर होता है इसके अंदर मोस्ट टेपर होता है, और ये लॉक होता है, क्योंकि लॉक जब हम इसके अंतर्गत ड्रिलिंग या रिमिंग या कोई भी सेंटर होता है इसके अंदर स्पेंडल के अंदर डाल देते हैं तो हम इसको लॉक कर देते हैं। ठीक है, इसके बारे में बताया गया है। और देखिए, इसके अंतर्गत आपको बताया गया है कि इसके अंदर ये थ्रेड होती है। ये थ्रेड कौन सी होती है? ये स्क्वायर थ्रेड है। कौन सी थ्रेड है? ये स्क्वायर थ्रेड के बारे में चर्चा करी गई है कि इसके अंदर जो स्पेंडल होता है इसके अंदर कौन सी थ्रेड कटी होती है? स्क्वायर थ्रेड कटी होती है। और इसके अंदर जो टेपर होता है वो टेपर कौन सा होता है? वो मोस्ट टेपर होता है। कौन सा टेपर होता है? वो मोस्ट टेपर होता है आपके। और ये हैंडल और आपके पास जो दर्शाया गया है ये वाला भाग जो बताया है हैंड व्हील होता है, ये कास्ट आयरन का बना होता है। किसका बना होता है? ये कास्ट आयरन का। और देखिए, लीड स्क्रू के बारे में मैंने चर्चा कर दी। किस मेटेरियल की होती है? एलॉय स्टील की। किसकी पाई जाती है? ये एलॉय स्टील की। शायद आपको ड्राइंग समझ में नहीं आ रही तो मैं आपको एक बार रफ आइडिया बता देता हूँ। ये ड्राइंग इस तरह से ये बनाई गई है, समय लगता है इसलिए। ठीक है, तो और ये स्पेंडल यहाँ दर्शाया गया है। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये हमारे पास से एलॉय स्टील की, और इसके अंतर्गत कौन सी थ्रेड होती है? स्क्वायर थ्रेड कटी होती है। ये लॉक नट होता है, इसको लॉक कर देते हैं। ठीक है, और इसको नट जो होता है वो किसका बना होता है? ब्रास का बना होता है। इसके अंदर कौन सा टेपर होता है? मोस्ट टेपर होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे प्यारे बच्चों। अगर आप लोगों को कुछ समस्या है, दिखाई नहीं दे रहा तो आप मुझे बता सकते हैं कि चल रहा है। अब देखिए, लेथ सेंटर और लेथ कैरियर के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हेड स्टॉक और टेल स्टॉक के बीच बेड के ऊपर बने वेज पर आगे पीछे स्लाइड करता है। कैसे चलता है? वो आगे पीछे वो स्लाइड करता है। फीड कंट्रोल वाले पार्ट्स में फिट रहता है, क्योंकि हम इसको फीड को कंट्रोल करने वाले पार्ट्स इस पर फिट किए जाते हैं। अभी मैं आगे इसके बारे में और बताऊंगा, ड्राइंग आएगी। इसका यूज जो होता है, जो प्रयोग होता है उसके बारे में देखिए। कटिंग टूल को मैनुअल या ऑटोमेटिक फीड देने के लिए, क्या बात है, कटिंग टूल जो होता है उसको मैनुअल में या ऑटोमेटिक फीड देने के लिए, विभिन्न प्रकार की गति प्रदान करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, जो कि क्रॉस स्लाइड ये आपके दर्शाए गए हैं, और इसके अंदर फीड रॉड है। और आगे आएंगे आपको मैं बताता हूं किस तरह से। देखिए, ये आपके पास जो स्लाइड है ये दिखाई गई है, ये क्रॉस स्लाइड है। ये क्रॉस स्लाइड है, आपको नया दर्शाया गया है। ये इस तरह से कार्य करता है क्रॉस स्लाइड में। ये आपके पास टूल पोस्ट होता है जो दर्शाया गया है। ये ऊपर टूल, ये टूल को बांधा गया है। ये इसको सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, ये सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होता है। ये टूल पोस्ट होता है, ये स्लाइड होता है। इसी के अंतर्गत जो ये सैडल है इसके बारे में ये चीज को बताया गया है। क्रॉस स्लाइड करते हैं। देखिए, ये यहाँ पर ये हैंडल होता है, और भी इसके बारे में आपको आगे बता रहा हूँ किस टाइप से पाया जाता है। देखिए, अब इधर देखिए, ये आपके पास से ये पूरे जो कैरेज बनाया गया है, ये यहाँ पर ये क्रॉस स्लाइड है, और इसके अंदर एच आकार और सैडल बना होता है जो फीड को भी कंट्रोल करता है और मजबूती से उसको रखता है। इसके बारे में बताया गया है। ये क्रॉस स्लाइड है। ठीक है, यहाँ पर ये, और ये टूल पोस्ट होता है, और ये सैडल है जो दर्शाया गया है आपको। ये वाला हिस्सा ये सैडल है। ठीक है, ये रन बॉक्स के बारे में बताया गया है। अब देखिए, हाँ, सैडल जो अभी मैं बात कर रहा था ये एच आकार का होता है, और एच आकार का होता है, कास्ट आयरन का बना होता है, बेड पर फिट होता है। इसके ऊपर क्रॉस स्लाइड फिट होता है। सैडल देखिए, ये आपको दर्शा दिया गया है कि एच आकार का पाया जाता है। किसका होता है? एच आकार का होता है, और कास्ट आयरन का बना होता है, बेड पर फिट होता है, और इसके ऊपर क्रॉस स्लाइड फिट होता है। अब आता है क्रॉस स्लाइड के बारे में चर्चा करते हैं। कटिंग टूल को जॉब की
अक्ष या धुरी के साथ समकोण पर क्रॉस फीड देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। देखिए आप जब लेथ मशीन को चलाते हैं तो इस तरह से क्रॉस स्लाइड में, ये समकोण में, इस तरह से हम उसके अंदर फीड देते हैं। इसके बारे में ये चर्चा की गई है। अब आता है हमारे पास अगला कंपाउंड रेस्ट। ये क्रॉस स्लाइड के ऊपर फिट होता है। देखिए शायद आप लोगों को ड्राइंग यहाँ, हाँ देखिए ये कंपाउंड स्लाइड जो आपको बताया गया है, ये सैडल होता है, इसके ऊपर यहाँ पर ये होता है कंपाउंड स्लाइड फिट होता है। इसके बारे में ये बताया गया है। और इसके अंतर्गत क्या होता है, 180 डिग्री और 0 से लेकर के 360 तक किसी भी कोण पर सेट किया जा सकता है। और इसके बेस पर इसको ग्रेजुएट, मतलब इस पर नंबर कटे होते हैं एक्यूरेसी में, कि जो डिग्री कटी होती है उसके बारे में बताया गया है। अब देखिए अभी आपके पास जो कि अभी आया जो फीड लीवर होता है, इसके बारे में बताया गया है। ये लीवर होता है, फीड स्लाइड के बारे में बताया गया है। ये हमारे पास एप्रॉन है और ये लीड स्क्रू के बारे में बताया गया है। इस टाइप की लीड स्क्रू पाई जाती है। अब देखिए इसका यूज होता है कम लंबाई के अंदर व भारी टेपर काटने में, इसका हम यूज करते हैं। कम लंबाई के अंदरूनी या भारी टेपर काटने में हम इसका यूज करते हैं, जो कि कम टेपर काटना जाता है उसके बारे में बताया गया है। मल्टी स्टार्ट थ्रेड कटिंग होती है और थ्रेड कटिंग के समय अधिक गहराई कट लगाने में या बोरिंग करने में इसका भी हम यूज करते हैं। बोरिंग करने में देखिए प्यारे बच्चों, ये जब बोरिंग करते हैं, देखिए जब हम कोई भी जॉब होता है और उस जॉब पर हम हॉल होता है, हॉल के बाद में उसको फिनिशिंग करते हैं तो या तो रिमर का यूज करते हैं। अब रिमर जो होता है, रिमर को हम टेल स्टॉक में बांधते हैं, लेकिन बोरिंग बार जो टूल होता है, बोरिंग बार टूल मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। बोरिंग बार टूल इस तरह से ये नॉक बनी होती है बोरिंग बार टूल, तो हम उसको भी हम कहाँ बांधते हैं, इसको टूल पोस्ट में बांधते हैं। इसके बारे में चर्चा बताई कि बोरिंग करने में भी हम इसका यूज करते हैं। अब इसकी है टूल पोस्ट है, कंपाउंड स्लाइड के ऊपरी वाले भाग पर टॉप स्लाइड पर फिट होता है और इसका प्रयोग कटिंग टूल को पकड़ने और सहारा देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? टूल पोस्ट का, जिसको मैं आपको पिछली क्लास में बता के आया था। अब देखिए अगला क्या चीज है कि पिलर टाइप टूल पोस्ट। अब ये टूल पोस्ट के बारे में बता रहे हैं कि टूल पोस्ट कितने प्रकार के होते हैं, उनके बारे में आपको छोटी चर्चा करके बताऊंगा और ड्राइंग भी आएगी इसके सामने किस तरह के टूल पोस्ट होता है। देखिए पिलर टूल टाइप होता है, 4 वाला होता है, एडजस्टेबल वाला होता है, तो इनके बारे में आपको चर्चा कर रहा हूं। अभी देखिए कि पिलर टाइप टूल पोस्ट होता है। देखिए पिलर टाइप टूल पोस्ट मैं आपको एक बार इनके बारे में बता देता हूं, टूल पोस्ट किससे। देखिए ये वाला जो होता है ये आपके पास पिलर टाइप टूल पोस्ट होता है, जिसमें हम केवल एक ही टूल को बांधा जाता है। ये वाला जो आपके पास आता है ये 4 वाला होता है, ये एडजस्टेबल होता है कि हम किसी भी चीज को आगे पीछे कर लेते हैं। इनके बारे में अभी देखिए मैं वापस इधर जाता हूं, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। पिलर टाइप टूल पोस्ट, इसमें सिंगल टूल पोस्ट भी इसको कहते हैं, एक ही टूल बांधा जा सकता है और हल्के कार्यों के लिए इस टूल पोस्ट का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में आता है इंडक्शन टाइप टूल पोस्ट, इसे हम स्क्वायर टूल पोस्ट या 4 वे टूल पोस्ट भी कहते हैं और 4 टूल पोस्ट फिक्स किया जा सकता है। हम इसके अंतर्गत जो 4 होता है इसमें हम 4 प्रकार का टूल को एक साथ बांध सकते हैं, इसके बारे में बताया गया है। इसमें किसी भी कोण पर इसको सेट कर सकते हैं। और इसमें क्या होता है, नॉट इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, स्क्वायर 4 या टूल पोस्ट तथा टरेट या मल्टी टूल पोस्ट के लिए भी ये माना जाता है, इसके बारे में बताया गया है। अब देखिए जो बात कर रहे थे अपन, ये 4 प्रकार का टूल पोस्ट थे, इनके बारे में बताया गया है। हम इसको एडजस्ट, देखिए ये जो खांचे होते हैं उनमें हम इसको कहीं भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं। और ये जो फोर्जर जो टूल पोस्ट होता है, फोर्जर वाले, इसमें हम टूल की सेटिंग करनी होती है हमको,
और टूल सेटिंग पे हाइट बांधने के लिए हम किसी भी प्रकार की, या तो हम उसको एडजस्ट करते हैं, किसी प्रकार की पत्ती लगाते हैं, या हम जो एक्सेल ब्लेड की प्लेट टूट जाती है उसको लगा लगा करके उसको सेट करते हैं। लेकिन ये वाले में हम डायरेक्ट सेंटर पे बांध सकते हैं, इसके बारे में ये बताया गया है। अब देखिए, हाँ देखिए यहाँ पर भी मैंने आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि ये देखिए ये ड्राइंग हाथ की बनी हुई है, इसलिए पिलर टाइप टूल पोस्ट, ये पिलर टाइप टूल पोस्ट होता है जिसमें हम केवल एक ही टूल को बांधते हैं। ये हमारे पास होता है ओपन साइड टूल पोस्ट, जो कि आपकी दूसरी ड्राइंग दिखाई गई थी, ये ओपन टूल पोस्ट होता है। और ये हमारे पास स्क्वायर और चौकोर वाला होता है, जो चार समकोण, चारों में इसमें हम चार प्रकार का टूल को एक साथ बांध सकते हैं। और ये समकोण में भी ये पाया जाता है 90 डिग्री के कोण पर। ये देखिए ये 90, ये 90, ये इसलिए दर्शाया गया है। हम इसको टाइट कर लेते हैं, इसके बारे में ये चीज को दर्शाई गई है। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। देखिए पार्ट्स की बात कर रहे हैं हम। कास्ट आयरन या कास्ट स्टील जो, और इसको फ्लेम हार्डनिंग। और देखिए प्यारे बच्चों, मैंने अभी एक क्लास पढ़ाई थी, जो पार्ट्स के बारे में बात करते हैं तो हम इसके हार्डनिंग करते हैं तो फ्लेम हार्डनिंग होता है, जो कि लेथ मशीन के बेड पर इसको हम करते हैं। मैंने एक क्लास इसकी क्वेश्चन की ले चुका हूं, उसमें भी ये आया था। इसके बाद में आता है बैक प्लेट। देखिए बैक कास्ट आयरन या कास्ट स्टील की बॉडी के साथ एलन स्क्रू की सहायता से फिट किया जाता है। एलन स्क्रू, जैसे कि हम कोई भी एलन स्क्रू के कोई चीज को टाइट करते हैं। जा होता है, जा हाई कार्बन स्टील या हार्डो टेम्पर स्टील होता है। और स्क्वायर वर्गाकार थ्रेड कटी होती है, इसके बारे में ये बताया गया है। फोर्जा चक्र भी के अनुसार हम इसके कार्य करते हैं। जा के बारे में बताया गया है, जा क्या चीज होती है, जा के बारे में और आपको मैं आगे बताऊंगा। अगली चीज हमारे पास आता है स्क्रू। स्क्रू के बारे में बताया गया है कि देखिए स्क्रू शाफ्ट हार्ड हाई कार्बन स्टील की हार्ड टेम्पर होती है, इसके ऊपर वर्गाकार सुराख होता है जिससे कि हम चक में फिट होता है। और इसकी बॉडी को लेफ्ट हैंड स्क्वायर थ्रेड कटी होती है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये वाला, ठीक है। जो स्क्रू होता है इसका लेफ्ट हैंड स्क्वायर थ्रेड कटी होती है। अब आता है हमारे पास जो चक होते हैं, ये फोर्जा चक। फोर्जा चक के इसको हम इंडिपेंडेंट चक, डॉग चक भी कहते हैं। और इसमें चार जा होते हैं जो कि आमने सामने पर ये समकोण में पाए जाते हैं। इसके बारे में भी आगे देखिए, इस तरह से ये फोर्जा चक होता है। देखिए फोर्जा चक के अंतर्गत ये एसेंट्रिक लाइन होती है, ये फोर्जा चक होता है। और इसमें हमारे पास वी थ्रेड कटी होती है। और इसका स्क्वायर थ्रेड में इसका जो देखिए चक होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि चक, ये चक होता है, चक के अंतर्गत हमारे पास वी थ्रेड कटी होती है। चक जो होता है, चक के अंतर्गत जो पाया जाता है, चक चक को हम स्पेंडल में फिट करते हैं, उसके अंतर्गत वी थ्रेड कटी होती है। और जा जा मानी ये जो जा दर्शाए गए हैं इस टाइप से, ये जा होता है, वो जा में हमारे पास स्क्वायर थ्रेड कटी होती है। और इसकी जो एक्यूरेसी की बात करते हैं तो एक्यूरेसी ये देखिए इंचों में बात करते हैं तो 0.01 इंच होता है। और एमएम की बात करते हैं तो 0.02 एमएम एक्यूरेसी में इस जॉब को हम बांध सकते हैं। देखिए ये भूलना नहीं है, इंचों में 0.01 इंच में, और एमएम में होता है ये 0.02 एमएम में, इसको हम एक्यूरेसी में बांध सकते हैं। इसके बारे में ये बताया गया है। अब देखिए आपके पास जो ये लाइन होती है, ये लाइन के बारे में बताया गया है। इसको सेंट्रिक लाइन भी बोलते हैं, सेकेंडरी लाइन भी। ये वाली लाइन हम इसी से माध्यम से जॉब को सेंटर में बांधते हैं। और ये हमारे पास जो चार जा होते हैं आमने सामने के बारे में ये बताया गया है। ये जा स्क्रू के बारे में बताया गया है, इस तरह से हम इसको लगाते हैं, इसके बारे में ये चीज को बताया गया है। अब आपको पता है कि चक होता है, चक के अंतर्गत वी थ्रेड कटी होती है। और इसके बारे में
ठीक है, अब हम आगे स्लाइड क्या है इसके बारे में आपको बताया। कॉम्बिनेशन चक, देखिए कॉम्बिनेशन चक जो है आपके पास, ठीक है, कॉम्बिनेशन चक है तो इसके बारे में बताया गया। कॉम्बिनेशन चक, इंडिपेंडेंट चक या यूनिवर्सल चक, ये दो प्रकार के चक्कों का कार्य करता है जिसके पकड़ काफी मजबूत होती है। इसका प्रयोग बहु उत्पादन कार्य करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं और जॉब को आसानी से परिशुद्धता में सेंटर में बांधने के लिए इस कॉम्बिनेशन चक का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए कॉलेट चक आया है। कॉलेट चक के बारे में ये बताया गया है, ये इस तरह से कॉलेट चक होता है, ये दर्शाया गया है, ये स्पिंडल होता है। हम इसके अंदर किसी भी प्रकार का जॉब को डायरेक्ट इसके अंदर स्पिंडल के अंदर इसको डाल देते हैं, उसके बाद हम कार्य करते हैं। तो कॉलेट चक इस प्रकार का होता है। कॉलेट चक के बारे में क्या क्या चीज दिखाई है उसके बारे में आपको बता देता हूँ। इसका प्रयोग छोटे साइज के जॉब और पिन आदि को पकड़ने के लिए करते हैं। इसमें जॉब को आसानी से और जल्दी सेंटर में बांधा जा सकता है। और कौन कौन से जॉब को बांधने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, देखिए बेलनाकार, चौकोर, षष्ठभुज आकार के जॉब को आसानी से बांधा जा सकता है। कार्य के अनुसार यह अलग अलग आकार के कॉलेट चक का प्रयोग किया जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, कॉलेट चक आपको न्याय दिखाया गया इस तरह से, लेकिन कॉलेट चक के अंतर्गत जिस टाइप का हमारा जॉब होता है उसी टाइप का कॉलेट चक पाया जाता है। जैसे कि यहाँ आपको बताया गया है, इसमें हम केवल जो राउंड जॉब होता है, सिलिंड्रिकल जॉब होता है उसको बांधते हैं, लेकिन आपके पास चौकोर, चौकोर को मतलब होता है जिसकी चारों भुजा बराबर होती हैं। इसके बाद में षष्ठभुज जिसके हेक्सागोनल होता है। उस प्रकार के जॉब को बांधने के लिए जो कॉलेट चक होते हैं उनके अंतर्गत अलग अलग प्रकार का डिजाइन पाया जाता है। जिस तरह का हमारा जॉब होता है उसी प्रकार का कॉलेट चक को बनाया जाता है। इसके बारे में ये बताया गया है। अब देखिए मैग्नेट चक, ये जो आपके दर्शाया गया है, इस जॉब में चुंबकीय शक्ति द्वारा पकड़ा जाता है और इसका प्रयोग पतले जॉब को पकड़ने के लिए। मेरे प्यारे बच्चों, ये भी हमारे पास दो प्रकार के होते हैं, स्थायी चुंबकीय और एक विद्युत चुंबकीय। मेरे प्यारे बच्चों, जब हम इसमें क्या होता है, सबसे पहले जो चुंबक पाया जाता, चुंबकीय चक होता है, उसमें हम पतले माने छोटे जॉबों को, ये छोटे साइज का जॉबों को पकड़ने के लिए हम ये मैग्नेट चक का या चुंबकीय चक का प्रयोग किया जाता है। विद्युत चुंबकीय भी होता है जिससे हम किसी भी क्या है कि उसको हम विद्युत चुंबकीय पकड़ने के लिए भी, तो इसमें क्या होता है, ये जो हमारे पास चक होता है ये छोटे जॉबों के लिए इसका हम यूज किया जाता है। मजबूत को पकड़ने के लिए या विभिन्न आकृति को पकड़ने के लिए मैं आपको, जो फोर्जा चक होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट चक होता है। फोर्जा चक के बारे में, ये फोर्जा जो चक होता है वो इंपॉर्टेंट चक होता है इसके बारे में, लेकिन यहाँ पर हम चक के बारे में बता रहे हैं तो ये स्थायी चुंबकीय होते हैं। तो इसको बनाने के लिए भी हम छोटे जॉब को बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। अब देखिए हाइड्रोलिक चक, या मतलब आजकल कई प्रकार के चक होते हैं, तो न्यूमरेटर चक भी कहते हैं। ये हवा द्वारा आगे पीछे चलते हैं जब जॉब की क्षमता दूसरे चक की अपेक्षा अधिक होती है और बहुत भारी जॉब को पकड़ा जाता है। हाइड्रोलिक दबाव एक पिस्टन और स्पेंडल यांत्रिक सहायता से प्राप्त होता है। इसका प्रयोग बहुत अधिक उत्पादन के लिए किया जाता है। अब फेस प्लेट के बारे में देखिए, फेस प्लेट किस तरह से है, मैं आपके देखिए, ये आपके पास फेस प्लेट है, ये आपके पास दर्शाई गई है, ये फेस प्लेट होती है और हम ये खांचे काटे होते हैं, इसमें हम किसी भी प्रकार का जॉब के, ये फेस प्लेट के बारे में बताया गया है। तो ये सिंगल पिन जो सेंटर होती है इसके बारे में बताया गया है कि ये सिंगल पिन इस तरह से पाई जाती है। उसके बाद में डबल पिन, ये डबल, ये दर्शाया गया है, ये डबल का है। डबल पिन का जो कैच होता है, ये क्लच के बारे में जो कैच होता है ये बताया गया है, ये डबल पिन के बारे में। इसके बाद में आता है आपके पास ड्राइविंग प्लेट भी आएगा। तो ड्राइविंग प्लेट आपके पास देखिए ये इस तरह से पाई जाती है, चक के बारे में बताया गया है।
और ये दर्शाया गया है इनके बारे में, ये चीज इनके बारे में बताई गई है फेस प्लेट के बारे में। अब देखिए वापस अपने आते हैं कि क्या होता है। ये कास्ट आयरन की गोल आकार प्लेट होती है जिससे सेंटर में लेद मशीन के स्पेंडल के अनुसार इसके भीतर चूड़ी कटी होती है जिसके कारण स्पेंडल पर फिट किया जाता है। जैसे कि चक होता है, मैंने आपको चक के बारे में बताया था, 4 चक 3 चक इनके बारे में बताया गया था। तो जो चक होता है, चक के अंदर थ्रेड कटी होती है। इसी प्रकार जो हमारे पास ये फेस प्लेट होती है ये राउंड होती है और इसके अंदर जो थ्रेड कटी होती है, क्योंकि थ्रेड कटी होंगी तभी हम लेद मशीन के स्पेंडल पर इसको लगाया जाता है। इसके बारे में कार्य और कार्यों को सहारा देने के लिए और सपोर्टिंग एक्सेसरी पाए जाते हैं। ड्राइविंग प्लेट के बारे में जो आपको मैंने बता दी, ये कैच प्लेट भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको कैच प्लेट भी कहते हैं। ये प्लेट फेस प्लेट की तरह कास्ट आयरन गोलाकार प्लेट होती है, परंतु इसका व्यास फेस प्लेट से छोटा होता है और इसके ऊपर 1 या 2 पिन लगाई जाती हैं। इसके बारे में ये बताया गया है। अब देखिए आपको इसके बारे में बता दिया, आपको फेस प्लेट है और ये आपके पास ड्राइविंग प्लेट है जो सेफ्टी के हिसाब से ये दर्शाया गया है। और आपके पास सिंगल पिन कैच, सिंगल पिन के बारे में बताया गया, ये सिंगल लगाने के लिए ये अपने पास दर्शाया गया है। और डबल के लिए ये देखिए ये इस तरह से ये डबल होता है। और डबल पिन कैच तो ये डबल पिन इनके लिए हम ये यूज किया जाता है। इसके बारे में ये चीज को बताया गया। देखिए प्यारे बच्चों, अगर कोई भी आपको डाउट है तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। मैं उम्मीद करूंगा और अच्छे आपको कोशिश बताने की। मेरी आज ये लगभग दूसरी क्लास है, पहली क्लास 1 हो चुकी है। अगर आपको लेद मशीन में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है या समझ में नहीं आ रहा, कोई डाउट है, तो आप मेरे को पर्सनल नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं। मेरा नंबर 9039234182। और आप अधिक से अधिक आपके दोस्तों में इसको शेयर कीजिए, जिससे कि मैं और अच्छे से आपके सामने बता सकता हूँ कोई चीज को। अब हम ज्यादा आपका समय खराब नहीं करते हो, आगे चलते हैं। कॉन प्लेट के बारे में बताया गया है, एंगल प्लेट। ये कास्ट आयरन या कास्ट स्टील की बनी होती है। इसके फेस प्लेट के साथ साथ प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग किसी भी जॉब को एक फिनिशिंग या सरफेस को समकोण पर टर्निंग, ड्रिलिंग, बोरिंग या अन्य कोई भी ऑपरेशन करने के लिए कॉन प्लेट का प्रयोग किया जाता है। देखिए ये वाला जो एंगल प्लेट है ये कॉन प्लेट के बारे में बताया गया है। ये देखिए ये हमारे पास फेस प्लेट है, ये बताया गया है ये इस तरह से, ठीक है। ये फेस प्लेट है और ये आपके पास जो आपके दर्शाया गया है किसी भी एंगल को, ये एंगल प्लेट होती है। यहाँ पर ये एंगल प्लेट को लगाया जाता है, ये क्लैंप कर देते हैं हम इस चीज को। ये हमारे पास ये एंगल जॉब के बारे में दर्शाया गया है। तो ये हमारे पास एंगल जो कोण के बारे में बता रहा था वो कोण के बारे में बताते हैं। इस तरह की ये प्लेट पाए जाते हैं, हम इसको इस तरह से हम इसको यूज करते हैं। अब देखिए लेद सेंटर। लेद सेंटर यह एक जॉब होल्डिंग होता है, मानिए जॉब को पकड़ता है। कार्य को पकड़ने वाले उपसाधन है, मानी कार्य को पकड़ने के उपसाधन है। हम चक में पकड़ते हैं, फेस प्लेट में पकड़ते हैं, 3 चक होता है, 4 चक होता है, कॉम्बिनेशन चक होता है, हाइड्रोलिक चक होता है, चुंबकीय चक होता है। इनके बारे में मैंने आपको बताया। लेकिन ये भी एक जॉब को पकड़ने के लिए इनका भी हम लेद मेंडल का प्रयोग करते हैं। तो इसके बारे में आगे देखिए लेद मेंडल होता कैसे है, इसके बारे में आपको बता देता हूं मैं आपको, ठीक है। आपके पास ये मेंडल आ जाएंगे, ठीक है। हाँ ये कॉलेट चक हो गए। आगे हम अभी देखिए, हाँ लेद मेंडल कार्य को पकड़ने वाले उपसाधन है और मटेरियल हाई कार्बन स्टील या हार्डो टेम्पर होते हैं। इसका प्रयोग ऐसे पार्ट्स को पकड़ने के लिए करते हैं जिसमें सेंटर को आर पार सुराख होता है और मेंडल को लेद आर बर, बहुत इंपॉर्टेंट ये आप नोट कर सकते हैं। मेंडल को क्या कहते, दूसरा नाम क्या होता है, आर बर भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको, आर बर। इसका प्रयोग ऐसे पार्ट्स को पकड़ने के लिए करते हैं जिसमें
सेंटर में आर पार सुराख होता है, माने आर पार हॉल होता है, ठीक है, उसका हम यूज करते हैं। मेंडल का प्रयोग उन कार्यों पर किया जाता है जिन पर परिशुद्धता में टर्निंग करनी होती है, एक्यूरेसी में टर्निंग करने के लिए पर टर्निंग करना होता है, जिस पर पहले से ही सेंटर में फिनिशिंग किया हुआ सुराख बना होता है। तो सबसे पहले आपके पास आता है प्लेन मेंडल, जो मैं आपको प्लेन मेंडल के बारे में बताऊंगा। यह एक प्लेन सिलिंड्रिकल रॉड होती है। देखिए कैसा होता है, ये इस तरह इस टाइप का होता है, जो आपको बता रहा है ये प्लेन होता है। कौन सा होता है ये प्लेन, क्या होता है, ये प्लेन मेंडल होता है। देखिए इसके बारे में ये बात कर रहे थे अपन, ठीक है। प्लेन में ये एक प्लेन सिलिंड्रिकल रॉड होती है और इस पर ये 0.006 इंच से लेकर के और ये 0.1 प्रति फुट में ये इसको दर्शाया गया है। और इसके अंतर्गत कुछ चीजें, ठीक है, ये इसके बारे में प्रति मिनट में बताया गया है, 0.5 से लेकर के 8.2 mm के मीटर में। अब देखिए अगली चीज, देखिए क्या है, इसका यहाँ आपको दर्शाया गया है, इसका नॉमिनल साइज मेंडल के बीच से होता है, जिसका नॉर्मल जो साइज होता है, नॉर्मल साइज होता है मेंडल के बीच में होता है। इसका छोटे सिरे पर लगभग 0, बहुत इंपॉर्टेंट है, 0.025 से कम व्यास माने mm व्यास से कम होता है, और बड़ा जो सिरा होता है वो 0.1 mm व्यास से बड़ा होता है। अब ये आपके पास वो प्लेन था। इसके बाद में ये टेपर मेंडल, कॉलर, स्टेप माने और स्क्रू और एक्सप्रेस मेंडल, कॉन मेंडल, इनके बारे में, गैप मेंडल, इनके बारे में आगे चर्चा अपन करते हैं। देखिए इस तरह से ये पाया जाता है, जो आपको देखिए ये स्टेप में पाया जाता है, क्योंकि ये स्टेप होता है, ये दर्शाया गया है, ये स्टेप में पाया जाता है। ये आपके पास जो कौन है इसके बारे में पता है, ये स्क्रू थ्रेड के बारे में, क्योंकि ये स्क्रू थ्रेड मेंडल पाया जाता है, जो कि आपको मैं भी बता के आया हूँ 4 चीज। अब अगली चीज देखते हैं। देखिए ये हमारे पास जो एक्सप्लेन वाले बताया गया है, ये देखिए किस तरह से होता है, ये जॉब होता है, ये स्लॉट होता है, इसके बारे में ये बताया गया है आपके पास। ये कॉन मेंडल होता है, कॉन, देखिए ये कॉन इस तरह से, इसमें ये कॉन पाए जाते हैं, ये कॉन के बारे में बताया गया है, इसके बारे में ये चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। ये अब हमारे पास आता है डॉग कैरियर। डॉग कैरियर कास्ट आयरन या ड्रा फोर्जिंग स्टील से होता है। डॉग कैरियर कैसा होता है उसके बारे में बताता हूँ। ये होता है डॉग कैरियर, ये हमारे पास टेलस्टॉक, देखिए टेल कैरियर, तो स्टेट मानी स्टेट, ये एक ही पीस में पाया जाता है, और ये बैंड मानी ये मुड़ा हुआ होता है, ये डबल स्क्रू होते हैं, ये स्क्रू ये लगाया जाता है, ये डबल के बारे में बताया है, ये डबल स्लाइडिंग के बारे में बताया गया है, ये फ्लेमिंग के बारे में बताया गया है, इनके बारे में। अब देखिए ये कास्ट आयरन या फॉर्ज स्टील का होता है, दोनों सेंटरों के बीच में पकड़ते हुए जॉब को हेड स्टॉक स्पेंडल के साथ घुमाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। देखिए दोनों सेंटरों के बीच में पकड़ते हुए जॉब के हेड स्टॉक के स्पेंडल के साथ इसको हम लगाते हैं, कार्य करते हैं, उसके साथ ये घूमता है। कभी मौका मिला तो मैं प्रैक्टिकल करके भी इसमें एक वीडियो डालूंगा, कैसे कार्य करता है लेथ मशीन, उसके बारे में आपको मैं आगे बताऊंगा। अब हमारे पास जो अभी बताया आपको स्टेट, ये पेन, ये डबल स्क्रू, डबल स्लाइडिंग, क्लैंपिंग या एडजस्टेबल कैरियर के बारे में ये चर्चा की गई है, जो कि इस तरह से पाया जाता है। ये स्टेट होता है, ये मुड़ा हुआ होता है, बैंड टेल कैरियर, डबल स्क्रू, ये नया स्क्रू लगे होते हैं, ये स्लाइडिंग वाला, और ये आपके बारे में अभी बताया गया है कौन सा, ये वाला, जो कि इसको एडजस्टेबल भी हम कर सकते हैं। क्यों, कैसे, क्योंकि हम ये नट बोल्ट होते हैं, हम इसको आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है, जॉब के अनुसार। अब देखिए लेथ सेंटर। लेथ सेंटर क्या है इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। लेथ पर लंबे जॉब के दोनों किनारों के हेड स्टॉक और टेल स्टॉक की ओर सहारा देने के लिए लेथ सेंटर का प्रयोग किया जाता है। और इस देखिए लेथ सेंटर कैसा होता है इसके बारे में बता देता हूँ। ये लेथ सेंटर ये इस टाइप का होता है,
हम कोई भी जॉब होता है, जॉब को जब जैसे कि ये हमारे पास हेड स्टॉक होता है, हेड स्टॉक के जॉब को बांधा है, ये टेल स्टॉक होता है, टेल स्टॉक, इस तरह से ये सेंटर को सहारा देता है। जॉब को सहारा देने के लिए हम इस सेंटर का प्रयोग किया जाता है, इसके बारे में ये चर्चा करा। देखिए लेद पर जॉब के दोनों किनारे को हेड स्टॉक और टेल स्टॉक की ओर से सहारा देने के लिए दोनों हम लाइव, देखिए जिधर हेड स्टॉक का होता है वो लाइव सेंटर होता है और टेल स्टॉक में होता है वो डेड सेंटर होता है। इनके बारे में चर्चा करें। कार्बन, ये हाई कार्बन स्टील का पाया जाता है। अब देखिए लेद मशीन के हेड स्टॉक के स्पैंडल, मैं आपको बता रहा था लाइव सेंटर और टेल स्टॉक के स्पैंडल पर डेड सेंटर का प्रयोग करते हैं। अगर आप लोगों को मेरी स्पीड बहुत तेजी से लगती है तो आप बता सकते हैं कि सर स्लो पढ़ा सकते हैं, क्योंकि मैं सीधा पढ़ाई की ओर, आप लोग अगर कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं कि सर समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, हाँ किसी का मैसेज आया कि सर सही चल रहे हो, दिख रहा है मुझे। हाँ कौन? सोनाली, नहीं आ रहा समझ में? हाँ अब देखिए इनके दोनों पॉइंट के कॉनिकल होते हैं, मानी कोण में पाए जाते हैं। कैसे होता है मैं आपको बता देता हूं कि जैसे कि इस तरह से कॉनिकल बताया गया है, ये कॉनिकल ये ऐसे सेंटर पाए। तो इसका जो कोण होता है ये हमारे पास कितना होता है, ये 60 डिग्री का होता है। कितना होता है ये? 60 डिग्री का होता है। और ये इसकी संख्या के 0 से 6 नंबर तक मोस्ट टेपर पाया जाता है। यहाँ पर ये लिखा है कि 0 से और इसके अंदर का 6 नंबर तक मोस्ट टेपर पाया जाता है। और 4 से 6 मैट्रिक टेपर में बना होता है। और 4 से 6 होता है वो कौन सा है? वो मैट्रिक टेपर में बना होता है। देखिए डेड सेंटर हार्ड व ग्राइंडिंग होता है, जबकि लाइव सेंटर को ट्रिप हार्ड नहीं होता है, क्योंकि यह जॉब के साथ ही घूमता है। जॉब के साथ ये घूमता है। इसके बारे में आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ये हमारे पास जो सरफेस है इसके बारे में, ये सेंटर के बारे में दर्शाया गया है। ये स्पेंडल होता है, ये टेपर होता है, ये टेपर, देखिए ये टेपर होता है, इस टेपर में भी मोस्ट टेपर होता है। ये जो हिस्सा दर्शाया गया है ये टेपर का है। ठीक है, ये टेपर होता है। कोण बहुत इंपॉर्टेंट है। कोण कितना डिग्री होता है इसका? ये 60 डिग्री होता है। कितना कोण होता है? ये 60 डिग्री का होता है। अब हम देखिए अब अलग अलग प्रकार का सेंटर होते हैं कि कौन सा सेंटर को कहाँ यूज करते हैं। अभी तक आप लोगों ने लाइव सेंटर और डेड सेंटर के बारे में आपको बताया है, लेकिन सेंटर भी हमारे पास यहाँ अलग अलग प्रकार का सेंटर होता है। कौन सा सेंटर को यूज करने से कौन सा कार्य किया जाता है उसके बारे में ये चीज को बताया गया है। तो सबसे पहले ये साधारण सेंटर होता है। देखिए साधारण सेंटर, ये इस टाइप का साधारण सेंटर है, ये साधारण सेंटर है। देखिए मैं थोड़ा जल्दी से आपको बता देता हूं। तो सामान्य कार्यों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। कौन सा करते हैं? सामान्य कार्य के लिए। मेरे प्यारे बच्चों ये वाला सेंटर पे इंपॉर्टेंट ध्यान दीजिए, ये वाला क्वेश्चन आता है। मैं एक बार इधर देखिए, ठीक है, किसी को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये भी आप बता सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखिए ये सेंटर के बारे में दर्शाया गया है और ये लिखा है आधा सेंटर मानी हाफ सेंटर। लेकिन इसका 1/3 भाग आगे से चपटा होता है, ये दर्शाया गया है। 1/3 भाग आगे से क्या होता है? चपटा। क्या यूज करते हैं इसके बारे में आपको बता देता हूं। इधर देखिए, जॉब की सेटिंग को बिना मतलब इसका मतलब ये होता है, ये अपन ने ऐसे लिखा है कि मेरे प्यारे बच्चों मैं इसके बारे में आपको स्पष्ट बता देता हूं कि हम जब फेसिंग करते हैं, क्या करते हैं हम? जब हम ऐसे फेसिंग करते हैं कटिंग टूल से, तो इसको हम बिगर हटाए फेसिंग कर सकते हैं। बिगर हटाए तो हम इसको, ये लिखा है कि
बिना बिगड़े हुए फेसिंग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हम इसको जैसे और सेंटर, जब जैसे ये सेंटर होता है और हमको किसी की, जैसे ये मेरा जॉब होता है और इस जॉब की मेरे को यहाँ पर फेसिंग करनी होती है, टर्निंग कर फेसिंग करनी होती है, तो मैं पहले सेंटर को हटा दूंगा, उसके बाद ये हम इसके फेसिंग करें। लेकिन यहाँ पर हम इसको बिगर हटाए हुए हम इसकी फेसिंग करेंगे, इसलिए ये आधा सेंटर होता है, हाफ सेंटर बोलते हैं। लेकिन कई बार कुछ ना आता है, हाफ सेंटर तो होता है, लेकिन इसका 1/3 भाग आगे से, मतलब हमको पूरा नहीं होता है। कौन सा भाग होता है? 1/3 भाग वाले के बारे में इसको हम बिगर हटाए कार्य कर सकते हैं। टूल को मतलब बिगर का जब टर्निंग करते हैं या हम उसकी फेसिंग करते हैं तो हम सेंटर को बिगर हटाए हुए उसके हम फेसिंग करते हैं। ठीक है, आ रहा है बच्चों आपको समझ में? अब हम चलते हैं जो कि टिपदार केंद्र, ये आपको लिखा है यहाँ पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, ये कार्बन तो टिप होती है जो टिपदार। देखिए इसकी नोक कार्बाइड या हार्ड एलॉय की टिप ब्रेजिंग की होती है, क्योंकि इसको हम ब्रेजिंग करके इसको लगाया जाता है। जैसे हम इसके अंतर्गत क्या होता है, मतलब इसमें घिसाव और घर्षण नहीं होता है, इसके लिए हम इसका यूज किया जाता है। अब देखिए आपके पास ये बॉल वाला, ये क्या है? ये बॉल वाला है। ठीक है, ये बॉल, आगे से बॉल क्यों होती है? बॉल सेंटर। तो इसके बारे में विशेष कहा टेपर टर्निंग करने के लिए, टेपर टर्निंग करते समय इसका प्रयोग किया जाता है। विशेष टेलस्टॉक को अपसेट विधि द्वारा टेपर काटते समय। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग जब टर्नर के या मशीनिस्ट के लड़के हैं, अधिकतर आप जब अपसेट विधि द्वारा या टर्निंग करते हैं, उस समय हम कौन सेंटर का प्रयोग करेंगे? किसका करेंगे हम? बॉल पेन। इसके बारे में तो बॉल सेंटर का हम इसका प्रयोग करते हैं। उसके बाद में आता है ये पाइप। देखिए ये वाला सेंटर होता है पाइप सेंटर, क्योंकि पाइप जो हॉल होता है वो जिसका हॉल होता है, इसलिए तो ये पाइप को मतलब ये खोखले मानी हॉल होता है, पाइप होता है, तो उसके जॉब को सहारा देने के लिए जो पाइप, सिंपल सी बात है, जो पाइप होते हैं पाइप को सहारा देने के लिए पाइप सेंटर का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए ये घुमाने वाला केंद्र जो कि रिवॉल्विंग सेंटर बोलते हैं, इसे घूमने वाला हेड सेंटर भी कहते हैं। इसका प्रयोग घर्षण सहित भारी जोब या उच्च गति पर घुमाने के लिए इसका हम प्रयोग करते हैं। कौन सा? घुमाने वाला केंद्र, इसको रिवॉल्विंग सेंटर भी कहते हैं। इसके बाद में आता है इनसाइड सेंटर, इसके बारे में बताया गया है। तो इन सेंटर में हाई स्पीड, मतलब कि ये हाई स्पीड स्टील सेंटर के आकार के अनुसार और इसके अंदर इंसेट बना दिया जाता है, जिससे हम इसको हम किसी भी खराब होने से कम लागत लगती है, इसलिए हम बदल सकते हैं, इसका हम यूज करते हैं। अब देखिए सेल्फ ड्राइविंग सेंटर, सेल्फ ये आपको दर्शाया गया है। यह एक लाइव सेंटर है जिससे हेड स्टॉक स्पेंडल में बांधकर प्रयोग किया जाता है। ये जो सेल्फ होता है इसको लाइव सेंटर के नाम से भी जाना जाता है, और इसका प्रयोग जब किया जाता है जब किसी भी कार्य को एक ही सेटिंग में पूरी लंबाई में मशीनिंग करनी होती है, तब हम इसका यूज किया जाता है। इसके बाद में आता है हमारे पास फीमेल सेंटर। तो इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, ये ऐसा जॉब के सिरे पर सहारा देने के लिए करते हैं जहां पर काउंटर सिंकिंग करने की संभावना ना हो। तो इसके सिरे पर कितना डिग्री कौन होता है? ये 60 डिग्री के काउंटर सिंकिंग हॉल बना होता है। इसके बारे में ये चर्चा की गई है। इसके बाद में आपके पास आता है ये सिविल वी सेंटर पाया जाता है। तो इसका प्रयोग वहां किया जाता है जहां पर गोल जॉब का जो हॉल होता है ड्रिलिंग करने के लिए हेड स्टॉक के स्पेंडल में जो ड्रिल बिट का प्रयोग कर, जो स्पेंडल होता है, तो ड्रिल बिट का इसका प्रयोग करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। क्या दर्शाया गया है? इसे
देखिए दूसरा नाम इसको कोच सेंटर भी कहते हैं, और इसका प्रयोग उन जॉबों पर करते हैं जहां पर आर पार सुराख करना होता है, इसके लिए हम इसका यूज करते हैं। अब देखिए लैद स्टेडी, लैद स्टेडी कैसी होती है इसके बारे में आपको बताता हूँ। लैद स्टेडी इस तरह से होती है, ये क्या चीज होती है, जो बड़े जॉब होते हैं, लचीलेपन जॉब होते हैं, टेढ़े मेढ़े जॉब होते हैं, तो टेलस्टॉक और हेडस्टॉक के बीच में इसको लगाया जाता है। ये 3 प्रकार की होती हैं, अलग अलग यहाँ दर्शाया गया है। ये हमारे पास देखिए ये 90 डिग्री के कोण पर पाई जाती हैं, और ये फिक्स स्टेडी होती है, इसमें 3 वो पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपको दर्शाया गया है, ये देखिए। अब मैं देखिए क्या बताया, लंबे पतले जॉब की टर्निंग करनी होती है और उस पर कंपन होता है, और जॉब को टेढ़ा मेढ़ा, इसलिए कंपन को दूर करने के लिए, जॉब को सहारा देने के लिए हम स्टेडी रेस्ट का प्रयोग किया जाता है। मेटेरियल कास्ट आयरन बॉडी तथा पीतल कांसे की ये फिंगर अंगुली है, देखिए ये वाले बताया गया है। ये फिंगर जो अंगुली होती है इसके बारे में ये चर्चा की गई है। इसके बाद में आपके पास जो फिक्स होती है, तो टर्निंग स्टेडी इसमें फ्लोवर स्टेडी भी कहते हैं, और इसके दोनों फिंगर पर 90 डिग्री के कोण पर होते हैं, फिट होते हैं। कभी कभी हम विशेष कोण पर भी इसको फिट किया जाता है। कैरेज पर फिट होता है, कहाँ पर फिट होता है, ये कैरेज पर फिट होता है। कैरेज के साथ आगे पीछे चलते हैं और टूल के साथ चल करके जॉब को सहारा दिया जाता है। इनके बारे में चर्चा करी गई है। और अब आपके पास जो दूसरा फिक्स स्टेडी के बारे में बताया गया है, जो कि आपको ड्राइंग आई थी, वो 3 फिंगर होते हैं, और कितना फिंगर होते हैं, वो 120 डिग्री पर कोण कटे होते हैं। देखिए ये वाले, ये इस वाले की बात करते हैं, ये जो कोण होते हैं 3 पाए जाते हैं, और ये 120 डिग्री के बारे में ये बताया गया है। तो इसके बारे में ये बताया गया है। मेरे प्यारे बच्चों, क्लास काफी लंबी हो चुकी है, और हम ठीक है, चलो 1-2 स्लाइड और बची है, उसको भी हम पूरा कर लेते हैं। फिक्स स्टेडी, ये 3 फिंगर में पाए जाते हैं, और टिप लगी होती है पूरी बॉडी पर। अंगुली देखिए, जो इसके जो फिंगर होते हैं, अंगुली पीतल की होती है, और इससे लैद बेड पर फिट करके प्रयोग करते हैं। यह एक जगह पर स्थिर कर लेते हैं। इसका प्रयोग लंबे भारी जॉब को सहारा देने के लिए करते हैं, तथा लंबे व भारी कार्यों को विपरीत सिरे पर सेंटर हॉल बना होता है। समय या उस समय लंबे पाइप के विपरीत चूड़ी काटते समय सहारा देने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग वाला जो इसका ऊपरी वाला जो भाग भारी भाग की ओर खोखला हो जाता है, जिसको हम एडजस्टेबल स्क्रू की सहायता से जॉब की साइज के अनुसार आगे पीछे सेट किया जाता है। इसके बारे में चर्चा की गई है। अब देखिए जो रिवॉल्विंग स्टेडी होती है, ये 4 फिंगर और एक दूसरे को 90 डिग्री कोण पर फिट होते हैं, और इसे बेड पर फिट किया जाता है। इसका प्रयोग गोल जॉब के अतिरिक्त वर्गाकार, षष्ठभुजाकार जॉब को सहारा देने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, ये लैद मशीन के बहुत बड़ा चैप्टर है। मैं एक क्लास आपको पहले ले चुका हूं, मैं वो भी अगर है तो वो वीडियो दोबारा में डालूंगा, ठीक है। उसके बाद में पहली क्लास हुए हैं, लैद के बारे में पूरे बताया गया है। ये लैद के एसेसरी के बारे में मैंने आपको बताया गया है। इसमें आप किस तरह से कार्य होता है, किस तरह से कार्य करते हैं, उसके बारे में आगे आपको बताऊंगा। धन्यवाद।